न्यूज एट 4 में आपके साथ मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज की थी और साथ ही एक सप्ताह के भीतर कहा था हाजिर होने के लिए। वहीं एक सप्ताह से एक दिन पहले आज रविवार को अचानक रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने हुआ सरेंडर और भारी पुलिस बल तैनात रहा। आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की थी, जिसके बाद से एक हफ्ते का वक्त दिया गया था आशीष मिश्रा को और एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कभी भी आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकता है। आज की तस्वीरें सामने आई जब सरेंडर कर दिया आशीष मिश्रा। तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक हफ्ते का वक्त है और एक हफ्ते के भीतर ही सरेंडर करना होगा। और देखिए आज सरेंडर कर दिया गया आशीष मिश्रा ने। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत का फैसला दिया, ये कहा था और कहा था कि एक महीने के भीतर ही सरेंडर करना होगा। और आज की ये बड़ी जानकारी है कि आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको तफसील से हम बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और हाई कोर्ट में पीड़ितों का पक्ष नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था एक हफ्ते में सरेंडर करें आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जमानत के लिए हाई कोर्ट में नई अर्जी दें आशीष मिश्रा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत के लिए हाई कोर्ट में नई अर्जी दे सकते हैं आशीष मिश्रा और सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा और आज सरेंडर कर दिया है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। विवेक, एक हफ्ते का वक्त दिया गया था और ठीक एक दिन पहले सरेंडर कर दिया आशीष मिश्रा ने, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कल दोपहर 12 बजे सरेंडर करने की जानकारी मिली थी, लेकिन चूंकि अभी 24 घंटे का समय बाकी है, उसके पहले सरेंडर करने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। आशीष मिश्रा ने आज अपने वकीलों से मुलाकात की थी, जो पैनल है जो उनका मुकदमा लड़ रहा है उनसे मुलाकात की है, बातचीत की। और इसी बीच जो लखनऊ रेंज की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, चूँकि कल सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पर उनको सरेंडर करने के दौरान जो उनके समर्थक थे, इसके अलावा किसानों का एक जत्था, जो किसान संगठन है उनका एक जत्था पंजाब से भी हरियाणा से भी रवाना हुआ था लखीमपुर के लिए। बहुत सारी संवेदनशीलता लखीमपुर में बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कल सरेंडर करेगा, क्योंकि परसों इस मामले में चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें चार्ज फ्रेम होने हैं, यानी आरोप पत्र के आधार पर जो धाराएं लगी हुई हैं, जिन धाराओं में आशीष मिश्रा और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, उस पर चार्ज फ्रेम होने हैं, यानी परसों ये होना है। तो परसों के पहले कल सरेंडर करना था। कल बहुत सारे लोगों का जमावड़ा भी होना था। एहतियात ये बढ़ता जा रहा है कि जो पुलिस सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि कल भीड़ भाड़ से बचने के लिए और बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं, चूँकि वो भी वहाँ पर इकट्ठा हैं और आज से ही पहुँच गए हैं, उनसे बचने के लिए आज सरेंडर करने की ये इन्होंने जो कदम उठाया है, आज सरेंडर किया है। और आज यानी संडे को बहुत हल्का रहता है, सन्नाटा रहता है, और आज जिस तरह से जेल प्रशासन उनको पीछे के गेट से ले गया है, उससे बात तय हो जाती है कि मीडिया से बचाने के लिए आशीष मिश्रा को एक दिन पहले ही सरेंडर कराने की जो रणनीति है, इसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। चूँकि कल जो है वो बहुत भीड़ हो जाती, जो जत्था आ रहा था किसानों का, ये हो सकता है कि वहाँ पर एक जो खुफिया सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इकट्ठा हो सकते थे। जो आरोपी बनाया गया है, पहले जमानत को लेकर विरोध हो रहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत क्यों दी गई, इस बात का विरोध हो रहा था। किस तरह से जो तमाम गवाह थे उन पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी संज्ञान में लिया। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जब एक आरोपी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि उनको जमानत ऐसे मामले में दी गई है, चूँकि बाहर बहुत सारे गवाह घूम रहे हैं, बहुत सारे विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, उनके परिवार के लोग हैं। ऐसे में जमानत देने पर ही सवाल उठ रहे थे। इस जमानत का विरोध भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी विरोध की सुनवाई करते हुए उनकी जमानत को निरस्त करने का निर्णय लिया और एक हफ्ते का समय दिया था। 18 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कल उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, यानी 7 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आशीष मिश्रा सरेंडर कर दे, नहीं तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो विधि सम्मत तरीके से होती है, जो कानूनन प्रक्रिया होती है, पुलिस के द्वारा जो अपनाई जाती है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। लेकिन उन्होंने सम्मानजनक तरीके से और मीडिया से बचने के लिए, क्योंकि मीडिया चाहती थी, सवाल पूछना चाहती थी, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन आशीष मिश्रा या उनके पिता इस मामले में, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, इस मामले में अभी तक उन्होंने अपना बयान, अपना पक्ष नहीं रखा है कि जमानत मिली वो सही थी या गलत थी, जमानत निरस्त हुई वो सही है या गलत है। कोई भी इनके परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक सामने नहीं आया है। अब चूंकि आशीष मिश्रा आज जेल चले गए हैं, उनको
सुरक्षित तरीके से बैकडोर एंट्री दी गई है जेल में। हालांकि मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, जेल के गेट पर मौजूद थे, लेकिन सामने के गेट से ना ले जाकर उनको पीछे के गेट से ले जाया गया है। अब उनकी एंट्री हो गई है, कल उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। परसों इस मामले में चूंकि चार्ज फ्रेम होने हैं और आशीष मिश्रा 120B के आरोपी हैं, यानी षड्यंत्र रचने, यानी साजिश रचने। जो हरिओम उनका गाड़ी का ड्राइवर था, जिस गाड़ी से, जिस थार जीप से किसानों की कुचलकर मौत हुई थी, उस थार जीप का ड्राइवर हरिओम था और वो उसी घटना में मारा जा चुका है। और उसके एक मुकदमा भी दर्ज है किसानों की तरफ से। जब आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया तो आशीष के पक्ष की तरफ से किसानों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया कि हरिओम और एक शोभित मिश्रा और एक तीसरा एक अन्य जो उन गाड़ी के काफिले में मौजूद थे, उनको तीनों को पीट कर मार डाला गया। तो दोनों ही मामलों का सुनवाई होनी है, लेकिन आशीष मिश्रा के खिलाफ जो FIR है, यानी जो मुख्य आरोपी है इस पूरे लखीमपुर के तिकोनिया कांड का, उनके खिलाफ जो FIR है उसमें सुनवाई कल होगी। और सुनवाई चार्ज फ्रेम होके ये माना जा रहा है कि 120B जो एक तरह से साजिश में शामिल होने, यानी अगर वो हत्या का मुकदमा है या हत्या के प्रयास का मुकदमा है, तो ये माना जाता है कि जो साजिश में शामिल है वो हत्या के प्रयास में भी शामिल है और हत्या में भी शामिल है। चूंकि 302 भी इसमें लगा है, हत्या का साजिश है, हत्या की साजिश है, और तमाम जो गाड़ियां जलाना है, फूंकना है, तलवार गोलियां चलाना है, फायरिंग करना है, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। कल चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। अलग अलग आरोपी हैं, अलग अलग चार्ज हैं। आशीष मिश्रा पे 120B का चार्ज है, वो फ्रेम होगा। कौन किस पे किस धाराओं पे चार्ज फ्रेम होगा, ये कल कोर्ट तय करेगी। और उससे पहले उन्होंने सुरक्षित तरीके से, माफ कीजिएगा, परसों कोर्ट तय करेगी। कल आशीष मिश्रा को सरेंडर करना था और उससे पहले कल की जगह आज वो सरेंडर कर गए। माना जा रहा है कि बहुत सुरक्षित तरीके से उन्होंने जब देख लिए सारे समीकरण उनके हिसाब से फिट हैं और सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं। चूंकि ये आरोप लगता रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, बड़े रसूखदार लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, तो जेल में भी उनको तमाम चीज़ें, सुख सुविधाएं मिलती रही हैं। जेल के अंदर चार दीवारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। विपक्ष इसी बात का आरोप लगा रहा है, यानी जो पीड़ित पक्ष है वो इसी बात का लगातार आरोप लगा रहा है कि जेल में भी उनको सुविधा दी जा रही है। और बिल्कुल विवेक, अब देखिए सरेंडर तो कर दिया है, बहुत सुरक्षा घेरे में शांत तरीके से मीडिया से बचते बचाते सरेंडर उन्होंने कर दिया, लेकिन अब कोर्ट में आशीष के पक्ष की तरफ से दलीलें किस तरीके से रखी जाएंगी और अब विकल्प क्या है आशीष मिश्रा के पास, किस तरीके से वो आगे बचने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, आशीष मिश्रा के लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने सरेंडर किया है, एक तो पहले तो ये दबाव डाला गया कोर्ट की तरफ से कि वो सरेंडर करें, क्योंकि बहुत विरोध के स्वर उठ रहे थे। विरोध ये था कि वो बाहर रह के मुकदमे की पैरवी को प्रभावित कर रहे हैं, गवाहों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। और ये आरोप पहले दिन से लग रहा था। जब आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तब से ये आरोप लग रहे थे कि चूंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। लखीमपुर जैसी जगह पर जहां पर पीड़ित पक्ष भी वहीं के हैं, आरोपी पक्ष भी वहीं के हैं, तो अपनी पावर को इस्तेमाल करेंगे और इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए गवाहों को दबाव डालेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। और इसका तमाम उदाहरण नजर भी आए। कई गवाहों पर हमला हुआ जब वो जमानत पर जेल से छूट के आए हैं, उसके बाद गवाहों पर एक दो हमले हुए। उन्होंने FIR भी कराई है, उन्होंने जो पुलिस से अधिकारियों से शिकायत है वो भी की है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो सका है कि आशीष ने हमला किया या उन्होंने करवाया। ये जांच की बात है, लेकिन इस तरह की चीजें सामने आ रही थी और कोर्ट ने कहा था कि अगर उनको एप्लीकेशन जो जमानत की है दोबारा डालनी पड़ेगी और नए सिरे से डालनी पड़ेगी। यानी जो पहली एप्लीकेशन पड़ी थी उस पर जो सुनवाई हुई थी उसमें बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाई थी और बहुत सारे आरोप लग रहे थे, उस पर भी स्पष्ट बयान नहीं आ सके थे। अब उनको दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, यानी कल जब वो कोर्ट खुलेगी, जब वो सोमवार होगा, तब वो एक नई फ्रेश एप्लीकेशन उनके वकीलों की तरफ से दी जाएगी कि वो जमानत के लिए, और वही प्रक्रिया जो पहले हुई थी वही प्रक्रिया फिर से दोबारा होगी। और फिर ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे तो आशीष मिश्रा नई एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में ये उनको छूट रहेगी, लेकिन सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था। विवेक, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर मैं लौट करके आऊंगी। एक और बड़ी खबर है, देखिए आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पहली बार आजम विवाद पर बोले हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान बता रहे हैं आपको। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है। पहली दफा जब से पूरा विवाद बाहर निकला है, उभर करके सामने आया है, तब से पहली बार अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है।
समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, जब से पूरा विवाद गहराया है तब से पहली बार वो बोले हैं और उन्होंने ये कहा है कि सपा आजम खान की जमानत के लिए कोशिश करेगी। लेकिन सबसे अहम बात ये कही अखिलेश यादव ने कि आजम के इनकार पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सपा आजम खान की जमानत के लिए कोशिश करेगी, समाजवादी पार्टी, ये उन्होंने कहा। और इसी पर विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे अहम बात ये कही है अखिलेश यादव ने कि जो डेलीगेशन पहुंचा, विवेक, जो डेलीगेशन पहुंचा सपा का आजम से मिलने के लिए, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, यह अखिलेश ने कहा है। क्या ये संभव है? देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आजम को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा है, कम से कम 1.5 महीना से आजम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आजम जेल में बंद हैं, उनसे मिलने नहीं गए, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं उस पर पैरवी नहीं की, और 5 साल में कहा गया कि एक बार भी अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। आजम खान के समर्थक जो पार्टी में, आजम खान समाजवादी पार्टी के संरक्षक में से एक हैं, स्थापक में से एक हैं। यानी जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तब मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान थे, स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक हैं। ऐसे में उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका जो पद है, उनका जो रसूख है, रुतबा है, वो भी पार्टी में बहुत बड़ा है। देखा होगा आपने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम वन मैन शो हुआ करते थे, यानी जो आजम कह देते थे वो सुना जाता था और वही होता भी था। रामपुर में तो उनका सिक्का चलता था। लेकिन जब गर्दिश में आए सितारे, जब मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, जब तमाम चीज़ें सामने आने लगी, बहुत सारे जो विवाद हैं उनसे जुड़ गए, उसके बाद वो जेल गए और उसके बाद से अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहते रहे, और इस दौरान कई नेता आजम खान के जो समर्थक थे वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी या दूसरी जगह चले गए, या फिर उन्होंने कहा कि आजम खान साहब नई पार्टी बनाएंगे। बहुत सारी बातें सामने आ रही, लेकिन अखिलेश का अब तक एक भी बयान सामने नहीं आया था कि अखिलेश इस मामले में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चूंकि आजम खान पार्टी का मजबूत स्तंभ है, मुस्लिम चेहरा भी है पार्टी का, जो MY फैक्टर है, यानी मुस्लिम और यादव, तो उसमें आजम खान बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। उनको किनारे करना, उनको नज़रअंदाज करना समाजवादी पार्टी के लिए लगातार घातक हो रहा था। अखिलेश यादव का आज जब मैंने उनसे सवाल किया कि आजम खान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनसे मिलने गया प्रतिनिधिमंडल, विधायक हैं, एकमात्र विधायक जो पूर्व मंत्री रहे, यानी लखनऊ के बड़े रसूखदार विधायक, बड़े प्रभावशाली विधायक रविदास मल्होत्रा गए थे, 4-5 महिलाओं को और पुरुषों को लेकर गए थे। पूरा प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जेल पहुंचा। वहां पर आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और वो लौट आए, बेरंग वापस लौट आए। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जो भी प्रतिनिधिमंडल कहीं भी जाता है तो अखिलेश यादव की जानकारी में होता है या उन्हीं के आदेशों से जाता है, और आजम खान के पास अगर गया होगा तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के अनुमति से गया होगा, उनकी सहमति से गया होगा। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि शायद ये अप्रत्याशित सवाल था उनके लिए, उनको इस सवाल का उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल AVP गंगा की तरफ से हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कौन गया है। मैंने उनसे बताया भी कि रविदास मल्होत्रा जो विधायक है वो गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, पता करेंगे। लेकिन ये भी कहा कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी है। अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया था, उन्होंने स्वीकार किया, खुलकर कहा कि आजम के साथ पार्टी है। बिल्कुल विवेक, और वहां से जाकर के, वहां पर पहुंच करके समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को इस तरीके से बैरंग लौटना पड़ेगा, इसके लिए भी ना तो डेलीगेशन तैयार होगा और ना ही अखिलेश यादव की तैयारी होगी। और इसीलिए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सपा के डेलीगेशन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, जो कि संभव हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए। में रश्मि यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव, और रश्मि यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मृतक के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। यूपी पुलिस में SI थी रश्मि यादव, और देखिए पंखे से लटकी मिली थी रश्मि। पुलिस छानबीन में खुदकुशी का मामला ये बताया गया। रश्मि के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, और परिजनों से मिलने के बाद की ये तस्वीर आपके सामने है। जब अखिलेश यादव ने परिजनों से मुलाकात की, परिवार वालों से वो मिल रहे थे, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस दबाव में काम कर रही है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि यूपी पुलिस जो है वो प्रेशर में काम कर रही है। रश्मि यादव के घर पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, और वहां पर जाकर के परिजनों से बातचीत की, उनका हालचाल भी लिया। यूपी पुलिस में SI थी रश्मि यादव, पंखे से लटकी मिली थी रश्मि। पुलिस पर जिम्मेदारी और भरोसा ये है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं
और ये पहली घटना नहीं है जहाँ पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं। और प्रश्न क्यों नहीं लगे? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। इससे पहले भी पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे कि जहां पर पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन पर्चा भरेगा, कौन पर्चा नहीं भरेगा, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियाँ मिली हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था।